हे गाइस, आज हम आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 महत्वपूर्ण रिएक्शंस को लेकर आया हूं। ये सभी रिएक्शंस आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ये रिएक्शंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस, आप सभी के सामने ये रिएक्शंस हैं, आप सभी लोग देखिए। गाइस, इसमें से ये जो रिएक्शंस हैं आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। अगर आपको ये रिएक्शंस आ रहे हैं तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना, साथ में इन रिएक्शंस के आंसर भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और हम आपको ये तीनों रिएक्शंस, ऊर्स अपक्रिया, ऊर्स फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया, इन तीनों रिएक्शंस के बारे में डिटेल से बताने जा रहा हूं। इसके अलावा 2 रिएक्शंस और हैं, ये सभी रिएक्शंस आप आज ही तैयार कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊर्स अपक्रिया के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग करना आप सभी लोग, ऊर्स अपक्रिया। क्या होता है ऊर्स अपक्रिया? सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, हेलो एल्केन के 2 अणु लेते हैं। हेलो एल्केन के 2 अणु, जैसे आपके सामने ये हेलो एल्केन है, CH3Cl, ये है। इसके 2 अणु लेते हैं, ठीक है, CH CH3, ये 2 अणु है। इसके 2 अणु को सोडियम के 2 अणु के साथ गर्म करते हैं। जब इसे गर्म करते हैं तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होता है। ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को थोड़ा नीचे लिखते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान देना। CH3Cl के 2 अणु Cl CH3, इसके 2 अणु को 2 अणु सोडियम के साथ हम लोग गर्म करते हैं। जब इसे गर्म करते हैं तो क्या होता है, ध्यान देना। ये जो गर्म क्रिया करते हैं, यह शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कैसा ईथर यूज किया जाता है, शुष्क या गलित ईथर। तो आपको पता होना चाहिए कि शुष्क ईथर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? शुष्क ईथर का। और शुष्क ईथर के साथ में जब इसे गर्म करते हैं तो आपका क्या देता है? आपका ये देता है, देखिए यहाँ पर ये क्रिया कैसे होता है समझना सभी लोग। ये जो Cl है और ये Cl इस Na के साथ में आपस में क्रिया कर लेता है और ये 2NaCl बनाता है। और ये जो ये CH3 है, ये आपस में जुड़ जाता है, CH3 समझ में आया सभी को? ये से रिएक्शन होता है। इसी रिएक्शन को कहेंगे हम लोग ऊर्स अपक्रिया। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? ये हेलो एल्केन के 2 अणु आपस में क्रिया करके सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? एल्केन बनाते हैं। और इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्स अपक्रिया कहते हैं। तो फिर से सभी लोग सुनना ध्यान से कि जब किसी हेलो एल्केन के 2 अणु, लिख लीजिए, जब हेलो एल्केन के 2 अणु को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। उच्च हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्स अपक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्स अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्स अपक्रिया कहलाती है। क्या? हेलो एल्केन के 2 अणु को सोडियम के साथ हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनता है क्या कहलाता है? यह आपका हेलो एल्केन का उच्च हेलो एल्केन है, एल्केन बना है, साथ में NaCl बना है और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्स अपक्रिया कहलाती है। ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब बात करते हैं ऊर्स फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं। तो एक शब्द यहाँ पे बढ़ा लेना सभी लोग कि ऊर्स फिटिंग अपक्रिया। ऊर्स फिटिंग अभिक्रिया, ऊर्स फिटिंग अभिक्रिया। हेडिंग कर लेना सभी लोग, ऊर्स फिटिंग अपक्रिया। क्या होता है ऊर्स फिटिंग अपक्रिया? ध्यानपूर्वक सुनना सभी लोग। ऊर्स फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है? ऊर्स फिटिंग अपक्रिया में देखिए, यहाँ पे जो आपका CH3 है, यहाँ पे जो आपका क्या है? CH3 है। इस CH3 के स्थान पर एक नया जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? नया, एक नया जुड़ता है, हेलो एरिन जुड़ जाता है। ये आपका हेलो एरिन जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? यह आपका हेलो एरिन जुड़ जाता है। एक मिनट,
ये आपका हेलो एरिन जुड़ जाता है। जब ये हेलो एरिन जुड़ जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे CH3 के स्थान पे CH3 नहीं रहता है, यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट जुड़ जाता है आपका हेलो एरिन वाला, ये जुड़ जाता है। एक मिनट, आपका ये जुड़ जाता है और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे टायोलिन कहा जाता है, टायोलिन कहा जाता है। और ये पूरी अपक्रिया क्या कहलाती है? उच्च फिटिंग अपक्रिया। तो यहाँ पे क्या हेलो एल्केन के 2 अणु नहीं होगा, यहाँ पे जब हेलो एल्केन के एक अणु तथा एक अणु हेलो एरिन के, हेलो एल्केन के एक अणु तथा एक अणु हेलो एरिन के NA के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उच्च हाइड्रोकार्बन, उच्च एरिन प्राप्त होता है, उच्च एरिन प्राप्त होता है। और यह अपक्रिया क्या कहलाती है? उच्च फिटिंग अपक्रिया कहलाती है, उच्च फिटिंग अपक्रिया कहलाती है, फिटिंग अपक्रिया कहलाती है, उच्च फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ये अपक्रिया क्या कहलाती है? उच्च फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो फिर से सुनना ध्यानपूर्वक, उच्च अपक्रिया में क्या था? यहाँ पे CH3 था, अब यहाँ पे एक बेंजीन आ गया है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? कुछ नहीं है, केवल वहाँ पे बेंजीन था, यहाँ पे सॉरी वहाँ पे CH3 था, अब यहाँ पे बेंजीन आ गया। अब बात करते हैं फिटिंग अपक्रिया की। फिटिंग अपक्रिया में यहाँ पे जो बचा हुआ हेलो एल्कीन था ये भी हट जाता है और यहाँ पे बेंजीन आ जाता है और ये अपक्रिया कही जाती है उच्च फिटिंग अपक्रिया, सॉरी इसे कहते हैं फिटिंग अपक्रिया। और यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? यहाँ पर एक फिर से बेंजीन आ जाता है। ठीक है, तीनों समझ में आया आप लोगों को? उच्च अपक्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग अपक्रिया क्या कहलाती है, उच्च फिटिंग अपक्रिया क्या कहलाती है। देखिए उच्च अपक्रिया में क्या था? दोनों पे CH3 था। फिटिंग अपक्रिया में क्या हो गया? दोनों पे हेलो एरिन हो गया। और उच्च फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है? एक जगह CH3 होता है, एक जगह क्या होता है? हेलो एरिन होता है। और प्रोडक्ट कैसा बनता है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताना समझ में आया कि नहीं आया। ये तीनों रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप सभी के सामने रिएक्शन है क्या? हुंस-डीकर अपक्रिया। ये रिएक्शंस को आपको बताना है कि हुंस-डीकर अपक्रिया किसे कहा जाता है और इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नहीं आएगा तो मैं अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हेलो फॉर्म अपक्रिया। इन तीनों अपक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो आज हमने कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 अपक्रिया के बारे में जाना, उच्च अपक्रिया, उच्च फिटिंग अपक्रिया और फिटिंग अपक्रिया। इसमें ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, इसको हमने क्लियर किया कि इसमें क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बताया हुंस-डीकर अपक्रिया, जो कि आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और नेक्स्ट अपक्रिया जो है आपका क्या है? हेलो फॉर्म अपक्रिया। इसको भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। 60 वीडियोस के जरिए मैं आपको रिएक्शन याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-3 रिएक्शन रोज कराऊंगा, हो जाएगा पूरा। लेकिन दिया गया होमवर्क आपको सही समय पे सही तरीके से करना है। और इन तीनों चारों क्वेश्चंस को लिखकर आपको टेलीग्राम पर भेजना है। टेलीग्राम पर भेजोगे तो मैं आपका PDF मंगाऊंगा, अगर आपका अच्छा लिखा होगा, और ग्रुप में डालूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपको।